उसके बाद 13 ओवर्स के बाद भाई 170 स्कोर भाई नितेश रेड्डी, सैल्यूट है उस बंदे को भाई। ये है इंडिया का यंग टैलेंट, दिस इज इंडियन टीम, दिस इज द कॉल्ड भाई बाप ऑफ क्रिकेट। आप देखें भाई कहां पे 3 आउट 7 ओवर्स के अंदर 51 स्कोर, उसके बाद 13 ओवर्स के अंदर भाई 170 स्कोर। रिंकू सिंह ने तबाही मचाई, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने तबाही मचाई। इंडिया के पहले 3 हो गए आउट, लेकिन उसके बाद नीचे आने वाले जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने भाई बंगाली टाइगर्स को इतने लित्तर मारे के कानों से धुआं निकल रहे होंगे। बात करेंगे सीरीज जा रही है, क्या लग रहा है इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, जिन्होंने टेस्ट में T20 बना दी थी, बेस्ट बॉल बना दी थी, वो भी T20 के अंदर क्या ही करेंगे। देखिए 6.4 ओवर्स में 50 रन हैं और 3 खिलाड़ी आउट। क्या बात, मतलब बांग्लादेश ने आज दिल्ली में ये फैसला किया टॉस जीत के कि आप इंडिया को दावत दें और इंडिया कहे जी आप पहले बैटिंग करें। तो देखें जो बाकी अगर हम बात करें संजू सैमसन की, वो जल्दी आउट हो गए। फिर उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं, वो जल्दी आउट हो गए। 15 रन बनाए 11 गेंदों पर, 3 चौके थे, मतलब उसमें शामिल थे। सूर्या कुमार यादव भी आउट हो गए हैं, नितेश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह हैं। अब ये देखें आप इंडिया का स्ट्रक्चर फॉलो करें कि आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखेंगे, आपको कई नाम ऐसे आएंगे जो नए होंगे। ये जब कट खा रहे हैं बैठ के 492 मारा पकड़ के, इंग्लैंड ने इनको पकड़ के हिला घुसा दिया है। इनके तो मुंह पे भाई ठुटा बड़ा है ना, ठुटा इंटरनेशनल प्रो मैक्स ठुटा बड़ा है। इंग्लैंड ने पकड़ के, बेटा नीतीश कुमार रेड्डी नया बाप आपका आ गया है। आज उसकी बैटिंग देखी है, कितने मैच हो गए उसको इंटरनेशनल में। होने वाला दिन साबित हुआ एक बार फिर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की वो धुलाई की है कि हम याद रखेंगे। दूसरी जानिब इंडिया की मेंस टीम ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी है और बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ यंग इंडियन। चली गया ना 221 रन पहले ही था, मैंने आपसे कहा था 65-70 आप दे दें। हालांकि 8 बैट्समैन थे बांग्लादेश के भी, लेकिन कोई नहीं चल रहा। देखिए इतना कैजुअल अप्रोच, इतने शानदार कैच पकड़ रहा है हार्दिक पांड्या। यार मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही नया कोई हार्दिक पांड्या आ गया, दोबारा रिफाइंड होके। फैक्ट्री में नहीं हम भेज देते हैं चीजों को, ये याद रीसेट करके इसको रिफर्बिश करके ना इसको भेज दें। कमाल की कप्तानी, कमाल की आउटस्टैंडिंगली इन्वॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे को, जिस तरह मतलब है एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जिस तरह शाबाशियां दे रहे हैं। That was the need of the hour. इस तरह फिर बॉलर्स ने खुद को अप्लाई किया। मतलब अली उसने नितेश राणा की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि नीतीश कुमार नितेश कुमार रेड्डी की तारीफ कर रहे थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं जी, क्यों इतनी तारीफ कैसे बनती है। मगर आज भी जिस तरह ही हैज अप्लाइड हिमसेल्फ, एक कैप्टन जिसके पास इस तरह का टैलेंट मौजूद हो, सो he has nothing to worry। इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास मौजूद हों, आप उन बॉलिंग ऑप्शंस को अप्लाई किए जाएं, कौन ब्रेक थ्रू देगा कौन नहीं देगा। एंड बांग्लादेश हैड नो आंसर्स। 86 रन से इंडिया ने ये जीत हासिल की है। रिंकू भी टाइम पर आप उनको बॉल पकड़ा देते हो। सूर्य कुमार यादव ने खुद श्रीलंका में मैच विनिंग ओवर डाल दिया था। तो ये चीज अब आपको नजर आ रही है कि इंडिया दोबारा से अपनी जो लेजेसी है उसको कैरी ऑन कर रहा है। और देखो ये आप हल्के मैचेस से स्टार्ट लेते हो, जैसे बांग्लादेश के साथ आप खेल रहे हो, घर पे खेल रहे हो, वो अलग बात है। हमारे लिए बांग्लादेश घर पर हल्की टीम नहीं थी, बांग्लादेश हमारे लिए हमारे घर पे हल्की टीम नहीं थी। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आएगा जिन्होंने आज का मेला लूट लिया है। उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट बैटिंग में तो खैर कमाल कर दिया, तबाही मचा दिया। और उसके बाद जो इंडियन बॉलिंग है उसने भी बांग्लादेश को बिल्कुल उखाड़ पचाड़ कर रख दिया है। हमें तो घर पर आई, हमें घर पर हरा कर गई। लेकिन अब आप देखो रेयान पारग हैं, ये भी गेंद डालते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। इस टीम में हार्दिक पांड्या हैं, वो भी आपके सामने है, बॉलिंग भी। यंग से यंग लड़का भी आता है ना इंडिया का, वो परफॉर्म करता है, ये सबसे बड़ी बात है। आज नितेश रेड्डी ने ये साबित किया है, जिस तरह से आज उसने, चलो बॉलिंग की मैं इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से उसने 200 आज बैटिंग की है, 34 बॉलों पे 74 रन, 217 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के और 4 चौके। अब इंडिया में और पाकिस्तान में जो फर्क है वो कहां पर आ जाता है? फर्क है स्ट्राइक रेट में आ जाता है फर्क। और सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है कि इंडिया जिस विकेट के ऊपर, इंडियन वेमेन भी वापसी कर रही है T20 वर्ल्ड कप में और श्रीलंका की टीम को देने जा रही है एक बड़ी हार, एक बड़ी शिकस्त। सो इट वाज अ डबल हेडर समझ लें कि फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, और दोनों जगह से उसके लिए खुशी की खबर आई है। इन तमाम मौजूद पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लेयर्स को रणजी को इज्जत देते हैं, वो अपने प्लेयर्स को आईपीएल को इज्जत देते हैं, और आपके बिल्कुल आप वो अपने प्लेयर्स को साथ साथ इज्जत देकर आप उनके प्लेयर्स को आप एवे नहीं ग्रेट कहते। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट पे राज कर रहा है, सबसे ज्यादा रन है उसके 15,000 तकरीबन रन है, उसके बाद राहुल द्रविड़ भी आते हैं सेकंड लास्ट पे, तो वो टॉप 5 में ऐसे नहीं आ गए उनके बैटर्स। आप विराट कोहली आप कहते हैं ना मुआवजा करके बाबर आजम विराट कोहली है, आप किसी और को विराट कोहली से मिलवाते हैं। विराट कोहली एक था और एक ही रहना है वो।
उसको compete या उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं हम ला सकते। हम लोग ये कहते हैं कि अगर बाबर जो है वो उसकी क्लास का नहीं है, लेकिन बाबर की क्लास अलग है, लेकिन उसको उस हद तक पहुंचते हुए बहुत टाइम लगना है। बाबर को जो विराट ने अचीव किया है, जो विराट की जो कामयाबियां हैं, गिर के उठा और उठने के बाद फिर थम ही नहीं रहा, फिर रन्स पे रन्स कर रहा है, तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। उनके पास हमेशा से ही ग्रेट क्रिकेटर्स आते हैं। राहुल द्रविड़ हो गया, आप गंगुली देख लें, आप उनके पास सुनील गावस्कर हैं, आप उनके साथ अभी जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, और फिर उसके बाद युवराज सिंह हो गए। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको तो हमने खुद देखा हुआ खेलते हुए अपनी होश में। और यकीन करें कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान में आई थी टीम उनकी, और 2007 था या 2008 था, मुझे पता है, अच्छी तरह याद है, और मैं स्कूल गोइंग था, तो वहाँ पर जाकर मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में इमरान खान इंक्लूयर में मैच देखा था। आप यकीन करें कि राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखकर उस टाइम, क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर हैं वो राहुल द्रविड़, उनको दी वॉल भी कहते हैं, और वो वाकई एक दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, और फिर हमारे बॉलर जो हैं वो लगे होते थे गर्मी में। तो खैर वो उनकी क्लास अलग है, वो लेजेंड्स थे और रहेंगे। MS धोनी देख लें, काम और मतलब जबरदस्त कप्तान। वीरेंद्र सहवाग ने जो शुरू की आके मार धाड़, उमर गुल को चौके लगाए, सारों को लगाए, तो ये उनका एक स्ट्रक्चर है। आप उनकी बैटिंग के ऊपर शक नहीं कर सकते, आप उनके बोर्ड के ऊपर शक नहीं कर सकते कि वो अपने लोग अपने मुल्क के साथ, अपने बोर्ड के साथ सिंसियर हैं, उनके बोर्ड वाले भी प्लेयर्स के साथ सिंसियर हैं। मैम क्या कहेंगी, इंडिया ने आज बंगाली टाइगर्स के धुएं निकाल दिए, उड़ा दिए, चीथड़े उड़ा दिए, उन्हें समझ नहीं आई कि हुआ हमारे साथ क्या। वो कहते हैं ना, क्रिकेट में अगर कोई आतंकवादी है तो भाई वो इंडिया है। आतंकवादी नहीं भाई, किंग आतंकवादी भी कह सकते हैं भाई, जिस तरह से उसने अगलों के चीथड़े उड़ा दिए भाई, उसको क्या कहें, उन्होंने बम फाड़ दिया, उनको समझ ही नहीं आई बंगालियों के हमारे साथ हुआ क्या। 40 पे 3 आउट थे, तो मेरे दोस्त ने कहा आज आपकी टीम, आपकी मेरी, अच्छा इंडिया की, अच्छा तो आपकी टीम 40 पे लेट गई है, तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा बेटा अभी पांडु दोस्त पड़ा है, इस तरह नहीं, अभी रिंकू पड़ा है, एंजी नहीं। फिर मैंने तो पता नहीं सी आउट ऑफ सिलेबस जेड़ा ओ भी आ जाए, रेडी बैठा सी कुट्टण नो, ओने जो धुलाई कीती, उस तो बाद मैं दोस्त नु किया, हाँ जी हुन ਤੁਹਾਡੀ टीम ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। तो भाई आज दिल खुश कर दिए हैं। मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश वाले नाचते ना तो इन्होंने गेम जो है वो जीत जानी थी। मैंने कल कहा था कि बांग्लादेश वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अच्छा स्टार्टर भी उन्होंने लिया है, लेकिन स्टार्टर के बाद वो जो उन्होंने नाचना शुरू किया ना, उन्होंने वो जो जिन था ना इंडिया टीम का, उसको दोबारा जगा दिया, और फिर वो जिन जो है वो उन्होंने कुमार में ट्रांसफर कर दिया। कुमार ने फिर उनकी ऐसी दुर्गत बनाई है, ऐसा नाच गाना निकाला उनका कि दुनिया क्रिकेट में ऐसी मिसाल बड़ी कम मिलती है जिस तरह उन्होंने किया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर पहले 7 ओवर सिर्फ 51 स्कोर, उसके बाद भी 13 ओवर 170 स्कोर, 222 रन का टारगेट, पहाड़ जैसा हदफ लगा दिया और आराम से भाई मैच को जीत लिया। नितेश रेड्डी अनबिलीवेबल, रिंकू सिंह अनबिलीवेबल भाई, ओपनिंग स्टैंड आउट, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने धूमधाम से उनकी दुर्गत बनाई है। नो डाउट जिस तरह से T20 में सूर्या की इतने रन बनाने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आखिर तक आपने फील्डिंग एफर्ट्स देखे, चाहे पांड्या के कैचेज हों या रियान पराग की डाइव्स हों, यानी एक एक रन के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि ये तय कि भाई मैच जीतोगे आप कम से कम करीब 80-90 रन से, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह का एफर्ट दे रहे हो। तो इसलिए ही कहते हैं कि जब टीमें बनानी होती हैं तो उनको डंडा भी देना होता है नौजवानों को कि बेटा एक तो एनर्जी देनी है, और फिर ये समझना है कि खेल अपने मुल्क के लिए रहे हो। जब मुल्क के लिए खेलते हो और कैप पहन लेते हो तो उसके बाद ड्रामेबाजी चली जाती है साइड में। और हार्दिक पांड्या इतना अब इम्प्रेसिव हो रहा है क्योंकि ज़िंदगी के जो भी उनके मसाइल थे अब उसने फोकस वापस क्रिकेट पर कर लिया। और नॉट ओनली विद द बैट और विद द बॉल, एज फील्डर अगर हार्दिक पांड्या फिट है तो याद रखिए कि वो दर्दे सर है दुनिया की हर बड़ी टीम के लिए। मुझसे बेहतर बाहर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कंपटीशन नजर आ रहा है ना, अपोजिशन से तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं रहा ना दुनिया में, कहीं पे भी मुकाबला नहीं रहा। मगर ये कि अबे कालू क्या करता है, तो लाइट फिर वही कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ जो मुकाबला है इनका आपस में ही चल रहा है इस वक्त। ये आपस में एक दूसरे को कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके पास कंपैरिजन के लिए कुछ, इनसे कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बचा। इंडिया ने बता दिया आज फिर कि जहाँ 3 आउट हो 4 आउट हो, भैया हमने जो खेलना है वो उसी हिसाब से खेलना है जिस हिसाब से हमें प्लान बना के दिया गया। जो प्लान होता है ना, मैनेजमेंट का एक प्लान होता है या सिलेक्शन का जो प्लान होता है वो नजर आता है कि खिलाड़ी उसको पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। इंडिया ने आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी करी है, जो आसिफ ने बताया था जब हम बैठे हुए थे पहले वाले शो में, कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 3 के बाद जो दे धबाधब मतलब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और फिर पांड्या ने भी हाथ साफ किया, नीचे पराग ने भी आके अपने हाथ साफ किए, जबरदस्त। बहुत तंजीम के ऊपर, तंजीम का बॉल बहुत तेज आ रहा था आज। तो जिस अंदाज से आज इंडिया ने